कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, किनारे बदल दो, दिशाएं खुद बदल जाएंगी। अर्थात आपको एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना है जो आपकी परेशानी को कम करे, आपकी परेशानी को हल करे। आपको उन परेशानी में अपना विकल्प ढूंढना है, आपको ऐसी स्थिति में लाना है अपने आप को जो आपकी परिस्थिति को परिवर्तित करे। ठीक है, नमस्कार, स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने YouTube चैनल टारगेट मयंक बिश्नोई में। और पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी भारतीय संविधान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, और उसके बाद हमने प्रस्तावना को कैसे डिफ़ाइन किया था, कैसे उसे पढ़ा था। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो पहला सेशन रहेगा हमारा उत्तराखंड से संबंधित। ठीक है, उत्तराखंड यानी कि जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हमारे सामने एक छवि उभर कर आती है। वो छवि होती है उत्तराखंड की हसीन वादियाँ, उत्तराखंड की पवित्र भूमि, उत्तराखंड की देवभूमि। ठीक है, वो एक ऐसी स्थिति को बताती है जो पवित्र भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, पर्वतों का राज्य है, जहाँ नदियाँ प्रवाहित होती हैं, और एक ऐसे राज्य के रूप में हमारे सामने उपस्थित है जहाँ देवों की भूमि रही है, जहाँ प्राचीन सभ्यताओं से लेकर वर्तमान तक की स्थिति को अगर हम देखें तो विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न लोक गाथाएँ, लोक कलाएँ और विभिन्न जनजातियों का समावेश इस राज्य में रहा है। और यह राज्य अपने आप में एक हिमालय की गोद में बसा हुआ राज्य है। ऐसे राज्य की हम कल्पना कर रहे हैं, ऐसे राज्य को हम देख सकते हैं उत्तराखंड के रूप में। जी हाँ, उत्तराखंड भारत के एक छोटे से राज्य के रूप में उपस्थित है, जिसका निर्माण बहुत संघर्षों के बाद, बहुत आंदोलन के बाद हुआ, और उसको लेकर काफ़ी महान लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी हैं। और उस उत्तराखंड की हम चर्चा करने वाले हैं। ये पहला सेशन रहने वाला है। आपकी तैयारी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस वीडियो में हम साझा करेंगे। इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तराखंड से संबंधित किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक राज्य के निवासी होने के नाते आपको उन चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जो आपकी जानकारी को और बृहद रूप में आपके साथ साझा करे, जो लोगों के साथ साझा करे। आपको पर्यटन के रूप में आप देखते हैं राज्य को, तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो यहाँ पर पर्यटन का कारक बनती हैं, पर्यटक स्थल के रूप में हमारे सामने आती हैं। जैसे कि आपने प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में देखा होगा, नदियों, पहाड़ों, पर्वतों, मंदिरों, संस्कृति और यहाँ की राजनीतिक स्थिति को लेकर यहाँ के लोग काफ़ी सचेत रहते हैं। यहाँ के लोग अपने आप में राज्य की संस्कृति का पालन करते हैं। अपने आप में इतनी विविधता है राज्य में, और प्राकृतिक विविधता सबसे ज़्यादा है। प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में हमारे सामने एक राज्य बसा हुआ है, तो उसको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो यहाँ हम देखें तो उत्तराखंड जो कि एक छोटा सा राज्य है, उत्तराखंड जैसे कि आपको पता ही है, उत्तराखंड राज्य विभिन्न संघर्षों को, विभिन्न आंदोलनों का दौर रहा है यहाँ पर, और वीरों की भूमि कहा जाता है राज्य को। यानी कि यहाँ से सबसे ज़्यादा वीरों की भूमि, यानी कि सबसे ज़्यादा सेनाओं में भर्ती होने की प्रक्रिया यहाँ से सबसे ज़्यादा युवा चयनित होते हैं, वीरों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें, इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है वो हर साल आप देखते होंगे कि कई बार आपदाएं भी आती हैं। इसके साथ साथ कई प्रकार की घोषणाएं की जाती हैं सरकार के द्वारा। और पीछे एक आपदा आई थी, आपको मालूम होगा कि जो उत्तरकाशी में भूकंप आया था, उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं रही हैं। इससे पूर्व भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, और वर्तमान में भी कई स्थितियाँ ऐसी बनती रहती हैं जिसको लेकर राज्य काफ़ी चर्चाओं में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी भौगोलिक स्थिति को जानना जरूरी हो जाता है। तो भौगोलिक स्थिति के अगर हम रूप में देखें तो उत्तराखंड अपने आप में 13 जिलों का समावेश है। 13 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो भौगोलिक स्थिति है इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो हमें बताती है कि यह राज्य विभिन्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, विभिन्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ इसकी सामरिक और राजनीतिक स्थिति के रूप में और भौगोलिक स्थिति के रूप में जानना आवश्यक हो जाता है। तो इसी के साथ साथ हम देखें उत्तराखंड की कुछ पृष्ठभूमि के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करें तो पहला तथ्य निकलकर सामने आता है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के अनुसार लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित होने के पश्चात
लोकसभा में राज्यसभा में पारित होने के पश्चात 25 अगस्त 2000 को उत्तराखंड के लिए जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे KR नारायणन के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। उसके बाद ये 9 नवंबर सन 2000 को जो है राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को ये राज्य अस्तित्व में आया। उसके बाद जो है इसका उस समय तत्काल समय में उसका नाम जो है उत्तरांचल था। ठीक है, आप सबको पता है उत्तरांचल नाम था। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका नाम 1 जनवरी 2007 को बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो है कई जो है स्थितियाँ ऐसी बनती रही हैं। और इसका जो लोगो होता है, ठीक है, पहाड़ जा रहे हैं और नदियाँ बह रही है। ठीक है, पहाड़ के रूप में नदियाँ बह रही हैं और ऊपर जो है अशोक चिन्ह, अशोक की लाट का चिन्ह बना हुआ है। तो यहाँ यह भी जानना जो है ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो उत्तराखंड किन किन राज्यों से जो है सीमा साझा करता है, कितने मंडल हैं और इसका जो है कितना विस्तार है, भारत की कितनी प्रतिशत भूमि पर इसका विस्तार है, भारत की जनसंख्या में इसका कितना जो है विस्तार, इसका कितना रोल है। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी हो जाता है कि जो इसके देखिए 2 मंडल हैं। ठीक है, एक कुमाऊं है, एक गढ़वाल है। कुमाऊं है और गढ़वाल है, 2 मंडल हमारे सामने निकलकर सामने आते हैं। ठीक है, जो ये वाला एरिया है यानी कि पश्चिमी वाला भाग है, ठीक है, वो है हमारा गढ़वाल मंडल में, यानी कि इसका पूर्वी भाग है, दक्षिण पूर्व भाग है, वो हमारा कुमाऊं मंडल में आता है। ठीक है, तो यहाँ ये बात जरूरी हो जाती है जाननी कि उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और ये हो गया आपका और चमोली। ठीक है, ये हो गया आपका गढ़वाल मंडल में। ठीक है, कुमाऊं मंडल में आपका कौन सा है? पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा है, चंपावत है, नैनीताल है, उधम सिंह नगर है। ठीक है, तो ये 6 जिले आ जाते हैं आपके कुमाऊं मंडल में। इसके साथ साथ हम देखें तो जो है उत्तराखंड हिमालय की बसावट में जो है इसकी बसावट है, हिमालय की गोद में इसकी बसावट है। तो यहाँ पर यह तथ्य जरूरी हो जाता है कि यह कितने प्रतिशत भाग धारित करता है। ठीक है, तो यह भारत की भूमि का 1.63% भाग धारित करता है। कितना? 1.63%। यहाँ जो है 6 जिले आ जाते हैं, यहाँ पे 7 जिले आ जाते हैं। ठीक है, तो यह कितने प्रतिशत भाग धारित करता है भारत की भूमि का? तो ये है आपका 1.63%। ठीक है, देखिए जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये हरिद्वार है, देहरादून है, टिहरी गढ़वाल है, उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, और चमोली आपका। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 जिले आपके आ जाते हैं गढ़वाल मंडल में। तो ऐसे करके जो है 13 जिले बनते हैं। और ऐसे जो है टोटल मिला के देखें तो गढ़वाल में 7 जिले हैं, कुमाऊं में 6 जिले हैं। भारत की भूमि का 1.63% भाग धारित करता है। और यहाँ की जनसंख्या का विस्तार अगर हम देखें तो यहाँ हो जाता है जनसंख्या 0.63%। ठीक है, 0.63%, 0.83% है, 0.83%, 0.83% जो है जनसंख्या का विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ ये तथ्य जानना जरूरी हो जाता है। अगर आपको कुछ लग रहा है तो देख लीजिए, और बाकी हम जो है जगह कम है चूँकि, तो इसको जो है विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ज़िले की सीमा किससे लगती है, और उत्तर से पूर्व कैसे इसका जो है विस्तार है, कितने किलोमीटर में विस्तार है, और जो उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है, पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है। ठीक है, तो उत्तराखंड जो है पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर 320 किलोमीटर में फैला है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है यह कितना है, उत्तर से दक्षिण की ओर 320 है और पूर्व से पश्चिम की ओर 358 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड जो है अर्धचंद्राकार रूप में है। ठीक है, उत्तर पूर्व से लेकर उत्तर जो है पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम से लेकर यानी कि उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक, ठीक है, यह अर्धचंद्राकार रूप में फैला है। ठीक है, तो यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है
देखिए क्वेश्चन भौगोलिक स्थिति से काफ़ी बार बन जाते हैं और काफ़ी बार बने भी हैं। लगातार पिछले जो है कुछ वर्षों में पेपर जितने भी आए हैं तो क्वेश्चन वहाँ से लगातार पूछे गए हैं। तो आपके लिए यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से पुटअप करता है। ठीक है, उत्तराखंड जो है उत्तराखंड के कौन से राज्य ऐसे हैं, कौन से ज़िले ऐसे हैं उत्तराखंड जो राज्य है उत्तराखंड के कौन से ज़िले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो वो हो गया आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले पिथौरागढ़, और एक हो गया आपका चंपावत, और एक हो गया आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, तो यहाँ तीन जो है तीन ज़िले हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके साथ साथ जो ऐसा कौन सा जो है ज़िला है, ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्य के साथ सीमा साझा करता है? वो है आपका सबसे अधिक सीमा, वो है यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है उत्तराखंड के साथ। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम देखें सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा साझा कौन सा ऐसा जो है राज्य है वो साझा करता है? तो वो है आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा जो है सबसे कम सीमा साझा करता है। इसके साथ साथ ऐसे कौन से ज़िले हैं, ठीक है, ऐसे कौन से ज़िले हैं जो हिमाचल के साथ सीमा साझा करते हैं? ठीक है, तो दो ज़िले निकल कर आते हैं, दो ज़िले हैं, एक तो आपका देहरादून है, देहरादून, और एक है आपका उत्तरकाशी। ठीक है, हरियाणा से एकमात्र जिला जो सीमा साझा करता है वो है आपका देहरादून। हरियाणा से एकमात्र जिला सीमा साझा करता है वो आपका देहरादून है। और उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन सा जो है जिला करता है? तो वो आपको बता दें, यूपी के साथ वो है उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर सबसे जो है लंबी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ। तो उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ? तो वो देखें, एक तो आपका देहरादून हो गया, और पौड़ी गढ़वाल हो गया, हरिद्वार हो गया, एक हो गया उधम सिंह नगर, एक हो गया आपका नैनीताल। तो सबसे कम सीमा साझा कौन करता है उत्तर प्रदेश के साथ? तो वो करता है आपका नैनीताल। ठीक है, और सबसे अधिक सीमा कौन सा साझा करता है? वो है उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ। तो यहाँ ये तथ्य जाना जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें जो हमारा कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं वो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ पर जो है तीन ज़िले निकल कर सामने आते हैं। ठीक है, चीन का जो तिब्बत वाला एरिया है। ठीक है, एक हो गया आपका उत्तरकाशी, एक हो गया चमोली, और एक हो गया आपका पिथौरागढ़। ठीक है,
तो चीन तिब्बत के साथ जो है कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? वो एक आपका उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो यहाँ ये तथ्य आपके लिए बहुत जानना जरूरी हो जाता है। 2 ज़िले कौन कौन से हैं? देहरादून और उत्तरकाशी किससे सीमा साझा करते हैं? ये करते हैं आपका हिमाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। यहाँ पे एक दर्रा भी है, श्रृंगकंठ दर्रा, ठीक है, यहाँ से जाता है उत्तरकाशी से। तो ये दर्रे के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो भौगोलिक स्थिति यहाँ आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से लगातार बने हैं और लगातार पूछे जाते भी रहे हैं। और ऐसे कौन से ज़िले हैं जो केवल लॉक्ड हैं, यानी कि किसी राज्य के साथ और किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? तो आपको बता दें, तो जो लॉक्ड ज़िले हैं, यानी कि 4 ज़िले निकलकर हमारे सामने आते हैं, वो किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं और किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो वो है आपके 4 ज़िले, ठीक है। एक है आपका टिहरी गढ़वाल और एक है आपका अल्मोड़ा, एक है आपका रुद्रप्रयाग, एक है आपका बागेश्वर। तो यहाँ पर 4 ज़िले निकलकर हमारे सामने आते हैं जो किसी देश के साथ या राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कौन से जो है ऐसे राज्य हैं, कौन से ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते, या निम्न में से कौन सा ज़िला ऐसा है, निम्न में से कौन सा ज़िला किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ ये तथ्य जानना जरूरी हो जाता है कि टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, ठीक है। तो यहाँ ये जो है किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि उत्तराखंड से संबंधित जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। चूँकि अब 1 लाइन में क्वेश्चन दे देगा और 4 ऑप्शन देगा, उसकी प्रवृत्ति अब कम हुई है, उसको जो है घटाना शुरू कर दिया आयोग ने। जैसे कि आपने देखा होगा उत्तराखंड बीडीओ का एग्ज़ाम पीछे हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ी है। तो ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है। और जीके के जो है आधार को उन्होंने कम करते हुए जीएस के बेस को उन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है। यानी कि जो बच्चा उत्तराखंड से संबंधित जानकारी रख रहा है या जो जीएस से संबंधित जानकारी रख रहा है, तो उसकी अवधारणा एकदम क्लियर होनी चाहिए। यानी कि उसको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से जो है व्यक्ति जो है शासन में आएगा, जो है राज्य की सेवा में आएगा और जो है राज्य को कितना फ़ायदा पहुंचाएगा, यानी कि उसे जो है कितनी जानकारी होनी चाहिए। एक रटा हुआ विद्यार्थी चुनने से अच्छा है कि परीक्षा को जो है थोड़े से ज़्यादा लोगों में संपन्न की जाए और जो है ऐसे कैंडिडेट को ढूंढा जाए जिसके पास जो है अवधारणा क्लियर हो, जिसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिसको चीज़ों के बारे में समझ हो, ना कि रटने के आधार पर वो जो है शासन प्रशासन में सर्व करे, ठीक है। तो यहाँ ये तथ्य जानना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ भौगोलिक स्थिति के बारे में हमने चर्चा कर ली, जो है कौन कौन से तथ्य जो है निकलकर सामने आए हैं। तो हमने जो है कुमाऊं मंडल के जो है ज़िलों को जाना, गढ़वाल मंडल के ज़िलों को जाना और उसकी राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना। इसके साथ साथ हमने ये जानने का प्रयास किया कि कौन से ज़िले ऐसे हैं जो है किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं और किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो में आपको जो है काफ़ी कुछ जानने का अवसर मिला होगा, आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो। तो यहाँ पर आपके लिए यह तथ्य बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप खाली सुन भी लेंगे तब भी आपके लिए जो है महत्वपूर्ण रहेगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर ये वीडियो हम यहीं तक सीमित रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है अपने स्वस्थ रहिए और तैयारी को धार देते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। धन्यवाद।